Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So जैसे मैंने अपनी previous video में आपसे promise किया था कि I'll be sharing the questions, the important questions that were asked in my Indigo Airlines interview, not to me but other groups, right? और मुझसे भी जो questions पूछे गए थे वो भी मैं बताऊँगी आपको, और उसके साथ साथ मैं उन questions का भी आंसर करूँगी जो कि मेरे comment section में पूछे गए थे previous video में. Alright, so let's get started with the questions. But अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने द क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड उसको शेयर करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी जो कि एचआर ने बोली थी इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले. सो वो थी कि जब भी आप आपका इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, जब भी आप आपका आंसर दे रहे हो, प्लीज़ बी श्योर कि आपका जो आंसर है वो टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो और प्रिसाइज्ड हो. ऑलराइट, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं उन सभी का इंटरव्यू एचआर को लेना है. तो कोई ऐसी इरेलेवेंट चीज़ आप ना बोलिए आपके आंसर में जिसकी कोई रिलेवेंस ना हो, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट ना हो. जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनिए, एक्टिव लिसनिंग कीजिए. एंड जब भी आप एक्टिवली लिसन करेंगे, क्वेश्चंस को सुनेंगे ध्यान से, तभी आप आपका आंसर अच्छे से कर पाएंगे. ऑलराइट, तो हमेशा जो है थोड़ा सा अटेंटिव रहिए जब भी एचआर क्वेश्चन पूछ रही है. एंड आपका जो भी आंसर है, अगर आप उसे ऑन द स्पॉट प्रिपेयर कर रहे हो, बोल रहे हो, तो उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड प्रिसाइज्ड वे में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही शेयर करना है. ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग कि जब भी आप आपका आंसर कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट विद द ग्रीटिंग. अगर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है उसके हिसाब से आप ग्रीट करो एचआर को, and then start your answer. And never I will say never ever repeat the question, because जो HR है उसने जितने भी लोगों का ग्रुप है, अगर एक बार में 10 लोग का ग्रुप है तो सेम क्वेश्चन 10 लोगों से पूछा है, राइट? एंड सभी को इंडिविजुअली आंसर करना होता है बेसिकली उस सेम क्वेश्चन का. तो अगर जस्ट लाइक इमेजिन कि अगर 10 के 10 लोग 10 बार उस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग साउंड करेगा, राइट? तो आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है जो भी एचआर पूछ रही है, आपको सिर्फ आंसर करना है. जस्ट ग्रीट द एचआर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, वॉट एवर टाइम इट इज, एंड देन स्टार्ट योर आंसर. ऑलराइट, सो दिस इज अ प्रो टिप, प्लीज डू नोट डाउन इट. एंड द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू शेयर, अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू टेक नोट ऑफ इट. Alright, so let's get started without any more delays. तो पहला क्वेश्चन जो पूछा था एचआर ने वो था कि टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो. तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो इज़ अ वेरी डायरेक्ट आंसर, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डू यू वॉन्ट टू जॉइन इंडिगो, राइट? सो ये दोनों क्वेश्चन सेम है जिसको आपको आंसर करना है. आंसर सेम हो सकता है क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो भी सेम है, बस थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है. ऑलराइट, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो ना, प्लीज़ बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी लाइक जो भी रिलेवेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको लगती है, वही शेयर कीजिए इंडिगो एयरलाइंस के बारे में. बिकॉज इंडिगो एयरलाइंस इज़ अ वास्ट, राइट, बहुत ज़्यादा बड़ी है. एंड अगर आप उसके बारे में हर छोटी छोटी चीज़ बताना शुरू कर दोगे तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर हो जाएगा, राइट? तो एचआर विल नेवर एवर लाइक लिसन योर आंसर्स प्रॉपरली. वो अपना इंटरेस्ट लूज कर देगी इन बिटवीन, बिलीव मी. जैसे मैंने देखा था अपने इंटरव्यू में कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में आंसर कर रहे थे, तो एचआर वाज लूजिंग द इंटरेस्ट एंड लाइक शी वाज जस्ट, आई वुड से, इग्नोरिंग द थिंग्स. मतलब वो सुन रही थी पर इतने ध्यान से, जैसे होता है ना कि अब अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बोलते हो, थोड़ा रिलेवेंट होता है, तो आप उसको बहुत ध्यान से कोई सुनता है, राइट? या फिर अगर आपसे कोई भी चीज़ कोई बोलता है, इंपॉर्टेंट होती है, प्रिसाइज्ड होती है, तो उसमें आप थोड़ा अटेंटिवली उसे सुन पाते हो, राइट? बट अगर कोई लगातार बोले जाएगा 2 मिनट तक, तो यू विल नॉट बी पेइंग द सेम अटेंशन एज यू वर पेइंग अर्लियर, राइट? तो आपका जब भी आंसर आप कर रहे हो, प्लीज़ बी वेरी प्रिसाइज्ड, वेरी शॉर्ट, वेरी माइंडफुल. ऑलराइट, तो इसका आंसर आप जब भी करो तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ ना बता के, जब बेसिक चीज़ इन द सेंस कि आप ये मत बताओ कि इंडिगो कब फाउंड की गई थी, इसके फाउंडर कौन है. दीज आर द बेसिक थिंग्स and they don't want to know about these things. You can start your answer like कि इंडिगो एयरलाइंस जो है लो कॉस्ट एयरलाइन है, बजट फ्रेंडली है, एंड लाइक एक्सपैंड भी कर रही है डे बाय डे अपनी फ्लीट में कुछ नए एयरक्राफ्ट्स को शामिल करके, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे भी अच्छा लाइक परफॉर्मेंस कर रही है. एंड इंडिगो जो है वो कस्टमर सेंट्रिक है, जो कि अपने कस्टमर्स, अपने पैसेंजर्स के कंफर्ट पे, कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस करती है रेदर देन अदर एयरलाइंस.
तो इसीलिए आप उसे ज्वाइन करना चाहते हो। और जब भी आप आपका आंसर कर रहे हो ना, प्लीज़ इंक्लूड योर सेल्फ इन योर आंसर कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट इंडिगो। ऑलराइट, यू कैन से लाइक दिस इन द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपसे टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो पूछा गया है, अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाई इंडिगो, देन यू कैन से दीज आर द थिंग्स दैट लाइक इंटरेस्ट मी इन दिस इंडिगो एयरलाइन, एंड मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं इंडिगो एयरलाइंस में, इसीलिए दैट्स द रीज़न आई वॉन्ट टू ज्वाइन इट। Alright, so you can prepare your answers like this. I'm just giving you the tip, so आप आपका आंसर अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है। So the next question that was asked was रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड वे में आंसर करना है, बिकॉज जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीटा लाइक यहाँ पे तो आपको केबिन क्रू के लिए हायर किया जाएगा। मैं किसी भी, अगर आप इंडस्ट्री के लिए जा रहे हो, किसी भी चीज़ को, किसी भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ज्वाइन करने जा रहे हो, लाइक किसी भी आई वुड से कि किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी रोल के लिए राइट ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है वहाँ पे जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी ने बोला कि आपको वहाँ जाना है, लाइक थोड़ा आगे जाके वहाँ पे रुकना है, एंड आई डोंट नो द डेस्टिनेशन, तो मैं किधर जाऊँगी, आई वुड नॉट बी नोइंग इट राइट। तो आपको थोड़ा सा लाइक डायरेक्ट वे में बोलना है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है केबिन क्रू की, केबिन क्रू बनने के बाद उन्हें क्या क्या करना पड़ता है राइट। ऑलराइट, तो इसमें आप बता सकते हो कि जो प्री फ्लाइट चेकअप होते हैं वो भी केबिन क्रू के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं, एंड इन फ्लाइट ड्यूटीज़ जैसे कि पैसेंजर्स के कंफर्ट को मॉनिटर करना है, और केबिन की क्लीननेस पे भी ध्यान रखना है। ऑलराइट, और जो फूड एंड बीवरेजेस होते हैं उनको भी सर्व करना होता है ऑन द टाइम। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि आपको मेंशन करना है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। एंड द फर्स्ट थिंग, द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू मेंशन इज़ कि आपको मीट एंड ग्रीट द पैसेंजर्स हैप्पीली। ऑलराइट, तो एक स्माइल के साथ आप उन्हें आपको उन्हें मीट भी करना है। आप इसे भी आपके आंसर में शामिल कर सकते हो। ये थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा एंड थोड़ा अच्छा भी, गुड भी साउंड करेगा। ऑलराइट, तो आप ऐसा बोल सकते हो। एंड देन अनदर क्वेश्चन वॉज, बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था HR के द्वारा। ये क्वेश्चन था एक्चुअली, एक लड़की ने अपनी रिज्यूमे में लिखा था कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, जैसे हम लिखते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो उस लड़की ने बेसिकली ये लिखा हुआ था कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्विंग है। तो HR जस्ट रेड द रिज्यूमे एंड शी आस्क्ड द क्वेश्चन कि आपने आपकी स्ट्रेंथ में लिखा हुआ है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। तो अगर इन फ्लाइट लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन्होंने कुछ सिचुएशंस दी कि अगर ऐसा ऐसा होता है फ्लाइट में, तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करोगे। And that girl was like very much, I would say, blank. She wasn't knowing the answer and she was not prepared at all. उसके फेस पे ही लग रहा था कि she is just blank. उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आई वुड से कि जो भी आप आपके रिज्यूमे में लिख रहे हो उसे प्लीज़ पढ़ के जाओ। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो 3-4 बार पढ़ो आप आपके रिज्यूमे को, इससे आपको पता रहेगा एटलीस्ट व्हाट यू आर मेंशनिंग इन योर रिज्यूमे। ऑलराइट, और जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो ना उसके मतलब उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो भी वर्ड्स आप लिख रहे हो, कि अगर उसके लाइक उसके बारे में कुछ पूछा जाए तो आप इजीली आंसर कर पाओ, ब्लैंक ना हो जाओ। ऑलराइट, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या फिर कुछ और भी आपके रिज्यूमे में आप लिख रहे हो आपकी क्वालिटीज़ में, स्ट्रेंथ में, वीकनेसेस पे, तो उसको बहुत ध्यान से प्रिपेयर करके जाना। अगर उसके ऊपर कुछ पूछा जाता है तो आप इजीली उसे आंसर कर पाओगे। ऑलराइट, तो दैट गर्ल वॉज टोटली ब्लैंक। और मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो आपके रिज्यूमे में तो आपको कैसे आंसर करना है। यू कैन से कि लाइक इन फ्लाइट कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होते हैं तो आपको थोड़ा उसमें काम रहने की ज़रूरत है, थोड़ी एक्टिव लिसनिंग भी करनी है, एंड थोड़ा वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म भी दिखाना है कि आप कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, और पेशेंटली डील करना है कस्टमर्स लाइक पैसेंजर्स को। जब उन्हें आप पेशेंटली सुनोगे और दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को आप पेशेंटली सुनोगे एंड देन प्रोफेशनलिज्म दिखा के थोड़ा ट्राई करोगे कि उन्हें सॉल्यूशन दिया जाए। और आप इसमें ये भी बता सकते हो कि अगर आपसे वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता है तो यू विल श्योरली टेक द हेल्प ऑफ योर लाइक द सीनियर केबिन क्रू। ऑलराइट, so always mention these things.
कि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट तब आपको लाइक अगर आपने आपके रिज्यूमे में लिखा है कि कॉन्फ्लिक्ट सोल्यूशन आपका स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है, तो प्लीज़ डोंट से कि आई विल टेक द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस केबिन क्रू. जस्ट टेल देम कि यू विल स्टे calm while dealing with this situation. You will show the professionalism, you will listen the passengers actively and patiently. Alright, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी उसमें, उस कॉन्फ्लिक्ट के रिजोल्यूशन में. तो you can say things like that. Alright, and the third question was कि fourth question was basically strength and weaknesses. तो यहाँ पे HR ने पूछा था स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में. देखिए, जब भी हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है ना, तो हम टोटली लाइक वी क्वेश्चन आते हैं कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, राइट. तो वी गेट कन्फ्यूज्ड अ लॉट. मतलब जब भी हमसे पूछा जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, तो वी गेट कन्फ्यूज कि व्हाट शुड आई से. तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ भी बता रहे हो ना, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में कुछ भी शेयर कर रहे हो ना, तो वो थोड़ा रिलेवेंट होना चाहिए उस जॉब के, उस रोल के लिए जिसको आप ज्वाइन करने जा रहे हो. जैसे अगर आप यहाँ पे केबिन क्रू के लिए ज्वाइन करने जा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेंथ में आप ये बता सकते हो कि आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है. ऑलराइट, you can communicate the things very well and easily. You can convey the message to the passengers or to the person, the right message, okay, and in a right way. तो आपकी communication skill काफ़ी better है. And you can say like you are a team player. अगर आपको टीम में कुछ लीड करना पड़ा कभी, तो आप उसे भी लीड कर सकते हो easily because you like to lead and you are like good at it. ऑलराइट, तो आपकी स्ट्रेंथ में आप ये लिख सकते हो, बोल सकते हो, बेसिकली लिखना तो रिज्यूमे में है, आप ये बोल सकते हो. एंड देन आप ये भी बोल सकते हो कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई कैन कम्युनिकेट द थिंग्स वेल टू द पर्सन हुम आई डोंट नो, माई मीटिंग विद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. यू कैन सी लाइक दैट. ओके, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप अच्छे से चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हो इवन विद द स्ट्रेंजर्स. ओके, एंड देन सेकेंड पॉइंट में आप ये बोल सकते हो कि आपकी जो अडेप्टेबिलिटी स्किल है, जैसे जो चीज़ों को, नई चीज़ों को जो अडाप्ट करने की जो स्किल है आपके अंदर, वो भी आपकी एक स्ट्रेंथ है. क्योंकि जैसे इसका रिलेवेंस ये है कि जब भी आप ज्वाइन करते हो कोई भी एयरलाइन, तो उसमें आपको आपका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स नहीं होता है. आपको नाइट डे कभी की भी फ़्लाइट मिल जाती है जिनमें आपको जाना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए. ऑलराइट, तो ऑलवेज से कि आप अडाप्टेबिलिटी भी आपकी एक स्ट्रेंथ है, आप इजीली चीज़ों को अडाप्ट कर लेते हो. ऑलराइट, तो यू कैन आंसर लाइक दैट. एंड वीकनेसेस में आपको मैं ये बताऊंगी कि आप बोल सकते हैं कि लाइक आप हर चीज़ों में परफेक्शन ढूंढते हैं. तो परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में आपको कभी कभी लाइक ओवर थिंक भी करना पड़ जाता है और चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है. एंड इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि ओवर कमिटमेंट भी आपका एक वीकनेस है. जैसे कि कुछ चीज़ों को आप सोचते हैं कि मैं कर लूँ सारा, एंड और आप कमिट कर देते हो कि आई विल डू इट, आई विल कंप्लीट इट ऑन टाइम. तो इन सब चीज़ों में ओवर कमिटमेंट के चक्कर में आप जो है काफ़ी सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हो कि आई विल डू दिस वन, आई विल डू दिस वन, आई विल डू दैट वन ऑल्सो. राइट, तो ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. एंड please don't try to like copy all these things that I'm sharing. Please try to make your points as well, give your thoughts as well. alright, because जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, अगर आप उसे खुद से भी थोड़ा लाइक थॉट उस पर दोगे, थोड़ा उसे प्रिपेयर करोगे अपने आप से ना, तो आपको थोड़ा ईजी रहेगा उसे बताने में. राइट, तो आप ये चीज़ें, आप ये पॉइंटर्स जो मैं बता रही हूँ वो भी शेयर आपके आंसर्स में लाइक ऐड ऑन कर सकते हो. पर आपका जो थॉट है, उसका पर्सनल थॉट जो है, उसको भी मेंशन कर सकते हो. ऑलराइट, इट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. तो बेसिकली ये सब चीज़ें आप बता सकते हो. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि इफ़ लाइक प्लान ए डजंट वर्क, लाइक अगर आपका केबिन क्रू बनना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इफ़ यू विल नॉट बी केबिन क्रू, देन व्हाट्स योर प्लान बी. तो ये क्वेश्चन था बेसिकली, ये हमारे ग्रुप से ही पूछा गया था. जो हम 20 लोगों का ग्रुप था, हमारे ग्रुप से ही पूछा गया था. तो देखिए, यहाँ पे जो HR है वो आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ये मत बोलो कि अगर लाइक दिस टाइम आई विल नॉट बी पास, देन आई विल कम अगैन एंड अगैन, आई विल ट्राई अगैन. ये सब चीज़ें मत बोलो प्लीज़, बिकॉज HR इज़ नॉट हेयर टू लिसन दीज पॉइंटर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. शी इज़ हेयर टू लिसन द like the alternate way that you are going to opt for right after the rejection. ओके, तो आपको यहाँ पे ये नहीं कहना है कि आई ट्राई अगेन. और अगर आप कह भी रहे हो आई ट्राई अगेन, तो प्लीज़ डू से इट फॉर वंस, लाइक आई ट्राई अगेन टू डू दिस,
बट ये टोटली मुझे इरिलेवेंट लगता है, तो आई सजेस्ट कि ये चीज़ मत बोलो कि आई ट्राई अगेन, बिकॉज अगर उन्हें यही सुनना होता तो शी नॉट आस्क दिस क्वेश्चन कि इफ प्लान ए डजंट वर्क व्हाट विल यू डू, लाइक व्हाट्स योर प्लान बी, राइट। तो जब भी वो पूछ रही है, एचआर पूछ रही है आपका प्लान बी क्या है, तो ऑलवेज शेयर द प्लान बी, even if like if you want to pursue your further studies, higher studies, so you can mention ki I want to pursue my higher studies. You can say like the things that are like थोड़ा बहुत जो कि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है, लाइक आप ग्राउंड सर्विस ज्वाइन करोगे, ग्राउंड स्टाफ सर्विस ज्वाइन करोगे, एंड यू विल ज्वाइन द, आई वुड से कि एयरलाइंस का जो कस्टमर सर्विस होता है उसे ज्वाइन करोगे, बिकॉज यू लाइक टू know about the things related to aircrafts and airlines, alright, you can say things like that. तो फिर उन्हें थोड़ा लगेगा कि आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट, आपको एयरलाइंस में, एयरक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट है, ऑलराइट, तो यू कैन से थिंग्स लाइक दैट। आप ये भी बोल सकते हो कि लाइक हॉस्पिटैलिटी में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट भी चीज़ों को आप करना चाहते हो, या फिर आप एज अ कस्टमर एजेंट ज्वाइन करोगे, लाइक कस्टमर सर्विस एजेंट ज्वाइन करोगे इन ट्रेवल एंड टूरिज्म, basically because you like traveling, all right, so you can say things like that as well, that will help you for sure. Next question was qualities of a cabin crew. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि केबिन क्रू की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, राइट। सो बेसिकली आपको ये बताना है, इनडायरेक्टली उन्होंने ये पूछा था कि वाई शुड वी हायर यू, ऑलराइट। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर आपसे कोई आपकी क्वालिटी पूछ रहा है, तो बेसिकली वो यही जानना चाहता है कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिससे हम आपको हायर करें, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको बेसिकली आपकी क्वालिटीज़ बतानी है, तो बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और शॉर्ट वे में आंसर करना है। और अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं है तो आप उन्हें डे बाई डे डेवलप कर सकते हैं बेसिकली आफ्टर ज्वाइनिंग द रोल, ओके। तो आप यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मत बोलिए जो कि टोटली इररिलेवेंट हो उस रोल के। तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव अ गुड कम्युनिकेट, लाइक द केबिन क्रू शुड हैव द गुड कम्युनिकेशन स्किल, शी शुड बी वेरी काम, प्रोफेशनल एंड थोड़े एम्पैथेटिक भी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी लाइक जो पैसेंजर्स होते हैं उन्हें एम्पैथी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑलराइट। कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में भी किसी को हर्ट अगर हो जाता है तो उसमें भी थोड़ा एम्पैथाइज करना पड़ता है पैसेंजर्स को, तो ये सब चीज़ें बोल सकते हो। एंड अ केबिन क्रू शुड बी वेरी अडेप्टिव, मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्केड्यूल है, उन्हें ईजिली अडाप्ट करना आना चाहिए। तो आप ये बता सकते हो कि एक क्वालिटी ये भी है कि जो भी केबिन क्रू है उसको चीज़ों को जल्दी अडाप्ट करना आना चाहिए, कि वो इजीली चीज़ों को अडाप्ट कर पाए बिना किसी इशू के, ऑलराइट। और इसमें ये भी बता सकती हो कि थोड़ा सा लाइक कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड भी होना चाहिए जो भी केबिन क्रू के रोल के लिए जा रहा है, बिकॉज इफ द केबिन क्रू विल बी लाइक कस्टमर centric, so she'll focus or he'll focus on the passengers or their comfort and convenience, right। तो आप ये सब चीज़ें भी बोल सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है और आपको हेल्प कर सकती है आपका इंटरव्यू क्रैक करने में, ओके। तो अगर आपसे क्वालिटीज़ पूछी जा रही है या फिर वाई शुड बी हायर यू पूछा जा रहा है, ये सेम क्वेश्चंस हैं और आप सेम आंसर कर सकते हो इन सब में जो भी अभी मैंने टिप्स बताए। एंड जैसे मैंने पहले बताया था, आप प्लीज़ आपके थॉट्स भी लिखो जो भी आपको इस क्वेश्चन से के पूछने के बाद आ रहे हैं, ऑलराइट, कि आपको क्या क्वालिटीज़ हैं, और क्या अगर इन सब क्वालिटीज़ के अलावा भी आपकी कोई अच्छी क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी है जो कि रिलेवेंट है इस रोल के, तो आप उसे भी शेयर कर सकते हो, ऑलराइट। तो लेट्स get ahead with another question that was so it wasn't a question basically. HR has basically asked the experienced cabin crew their experience with the previous job. तो मैंने नोटिस किया कि जो भी प्रीवियस जॉब की जो एक्सपीरियंस केबिन क्रू थी, या फिर जिन्होंने भी जो भी एक्सपीरियंस थी वहाँ पे कैंडिडेट्स, उन्होंने ना थोड़ा सा नेगेटिव वे में अपना एक्सपीरियंस बताया कि आई हैव लाइक हैड दिस इशू एंड दैट थिंग इट कॉन्फ्लिक्ट विद माई कलीग एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि ना जब भी आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो आपके प्रीवियस जॉब के लिए, प्लीज़ से समथिंग पॉजिटिव, ऑलराइट, बिकॉज या इस पॉइंट पे जब भी आपका वो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं ना और आप नेगेटिव चीज़ें बता रहे हो, इस पॉइंट पे वो आपको जज कर रहे हैं, दे आर जजिंग यू फॉर रियल। सो आप इस पर बिलीव करो कि जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना, दे आर जजिंग यू, प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल एंड माइंडफुल एट द सेम टाइम, कि जो भी आप आंसर कर रहे हो वो ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ नेगेटिव ना हो जो कि बुरा इम्पैक्ट करे आपके आंसर्स पे, राइट। तो आप जब भी बता रहे हो ना, तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस थोड़ा पॉजिटिव वे में बताओ,
आई नो कि होता है कुछ लोगों की वजह से, या फिर कुछ जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वो एनवायरनमेंट नहीं सही है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा लाइक नेगेटिव फील होता है, जिन वजह से, और जिस वजह से आप वो जॉब छोड़ना चाहते हो, ऑलराइट। बट प्लीज़ डोंट से थिंग्स लाइक दैट कि मेरे कलीग के साथ नहीं अच्छा था, ये उनका नेचर नहीं अच्छा था, एंड व्हेन आई फेस दिस आई फेस दैट, बिकॉज दे आर जजिंग यू, alright, so always try to say something good, something positive about your experience while you are sharing it. Please be very very careful about it, okay? Yes, and then it was, yeah, so that was a tip. You always try to say positive things about your previous job. It will help you to crack the interview, and it'll leave a good impact on the HR as well. So and the pro tip and the extra tip is, whenever you are answering, please greet the HR as I've told you earlier, and please keep your answers short and precise. And yes, this was it, and the questions, that was the question that were asked. So let me share the answers for the question that were asked in my previous video. So the very first question that was asked in my previous video was, are you selected? It hurts me, big boss, but let me share the answer with you. So I got selected, और ये बहुत ही मेरा पहला इंटरव्यू था जो कि ऑफलाइन हुआ था, और मैं पहली बार में ही, पहले इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो गई. आई फेल्ट सो गुड व्हेन आई गॉट सेलेक्टेड, व्हेन आई गॉट टू हियर माय नेम. जब एचआर ने मुझे बुलाया एंड मेरा रिज्यूमे देखा, उन्होंने बोला कि you can go for the second round, I was very 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 much happy. I couldn't like share that feeling, what I felt at that time. I felt like I am on a cloud 9. So I got selected. Then when I went for the second round, ना BMI round, तो वहाँ पे I got rejected. So it felt very bad. कुछ like medical reasons की वजह से I got failed. तो I wasn't selected, but I was selected. It is hurting, big boss. I don't want to say anything anymore.